जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन और सामीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब ये माइंड फाइल्स के सिलसिले की एक और नशिस्त, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इट्स अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। आपने लफ्ज़ सुना होगा, और हमारे यहाँ इसके लिए बहुत सारे मुनासिब और नामुनासिब अल्फाज यूज़ होते हैं। पागलपन से लेके और मजनून और उस तरह की चीज़ें। टेक्निकली पागलपन इज़ मोर ऑफ साइकोसिस, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम होता है। तो आई थिंक कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का उर्दू लैंग्वेज में मेरल में नहीं, अगर आपको इल्म हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जनाब, स्किज़ोफ्रेनिया एज अ डिसऑर्डर, एज एन इलनेस, बहुत सी मिथ्स हैं इसके बारे में, और हमारे यहाँ जिस तरह से इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है मूवीज़ में, हमारे यहाँ क्या इवन के जो वर्स्ट डिपिक्शन या रिफ्लेक्शन साइकोसिस की समटाइम्स या स्किज़ोफ्रेनिया की हो सकती है, वो होती है मूवीज़ में, फिल्म्स के अंदर, जिस तरह से उसको बताया जाता है। रियल लाइफ में इस तरह से नहीं होता। इट्स क्वाइट अ डिफरेंट एंटिटी देन दैट। मूवीज़ वाले टॉपिक पे फिर किसी दिन दोबारा आपसे इस बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल तो स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात करते हैं। तो हिस्टोरिकली अक्सर लोग इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ईस्ट में भी ये सोचा करते थे, या आप भी समझते हैं कि इट्स अबाउट स्प्लिट पर्सनालिटी, या जनाब दो डिफरेंट शख्सियतें होती हैं दिमाग के अंदर, जहन के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बहुत से असबाब या अवामिल हो सकते हैं, एसोसिएटेड फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स जिनको कहते हैं, जिसमें जेनेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विरासती तौर पे अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है, दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, किसी में से किसी को है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो बहुत क्लोज होते हैं, अगर उसमें उनमें है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जनरल पब्लिक से ज़्यादा हो जाते हैं कि ये जनाब फैमिली में आगे चल सकता है। बहुत से जीन्स इसके अंदर इम्प्लिकेटेड हैं, तो मैं आपको वो ओवरबर्डन या ओवरवेल्म नहीं करूँगा वो सारे जीन्स के नाम लेके कि कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन सा जीन है। लेकिन एक बहुत इसमें विरासती या जेनेटिक जो है वो हेरिडिटरी फैक्टर भी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ब्रेन की नेटवर्किंग का इससे ताल्लुक़ है। इसमें जो डिफरेंट थेरीज पॉस्टुलेट की जाती हैं कि भाई केमिकल्स इन द ब्रेन, डोपामिन से रिलेटेड थेरीज हैं, और ग्लूटामेट से, और बहुत सारी चीज़ों से। तो जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं मज़ीद खुल के सामने आ रही हैं। पर अलामात के बारे में हमें बिल्कुल मालूम है जनाब के स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात क्या होती हैं या क्या हो सकती हैं। तो बेसिकली इसमें जो इवन कि स्किज़ोफ्रेनिया की बहुत सारी किस्में होती हैं। मोस्ट कॉमनली हम जिसके बारे में सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं वो है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको कहते हैं। इसके अलावा there is simple schizophrenia, there is residual schizophrenia, there is habit-phrenic schizophrenia, there is schizophreniform psychosis। ये सब चीज़ें जो डायग्नोस्टिक डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ अप टू 11 आ गया, या DSM-4-5 अमेरिका में ज़्यादातर यूज़ होता है, या रिसर्च के लिए डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जिसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बस आप किसी को देख के कहें कि हाँ भाई मुझे ये ऐसा महसूस होता है या मेरी ये फीलिंग है। वी गो बाय डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिसके ज़रिए फिर हम देखते हैं भाई कि किसी इंसान के अंदर इसकी तशख़ीस जो है वो की जा सकती है या नहीं। तो आज का सेशन जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात के बारे में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की कि भाई यूजुअली इट स्टार्ट्स इन द टीनेजेस। एक सेकंड पीक होती है जो कि बुढ़ापे का स्किज़ोफ्रेनिया इसको कह लें, पैराफ्रेनिया उसको कहते हैं, लेट ऑनसेट साइकोसिस, लेट 60s अर्ली 70s में। तो नॉर्मली टीनेजेस में लड़कों में उमूमन हैबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया स्टार्ट्स अ बिट अर्ली, और अदरवाइज लेट एडोलेसेंट या टीन्स में। फीमेल्स में स्लाइटली डिलेड ऑनसेट हो सकता है। इसका जो इंसिडेंस और प्रेवलेंस बोथ जो है पूरी दुनिया में, कुछ लोग 1% कहा करते थे, कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि लेस देन 1%, मीनिंग कि 100 में से एक आध बंदे को हो सकता है ये, और ये ग्लोबल है।
यही इसकी इंसिडेंस और प्रेवलेंस है अफ्रीका में, यूरोप में, जापान में, एशिया में, भारत में, पाकिस्तान में, हर जगह इसका इंसिडेंट रेट लेस दैन 1% है। अलबत्ता ये ज़रूर तहकीक की गई है कि बाज़ अवामिल जो हैं वो या बाज़ पॉपुलेशंस में कदरे ज़्यादा हो सकता है। मसलन जो यूके बेस्ड रिसर्च थी उसमें देखा गया कि भाई जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, अफ्रो कैरेबियन जो है पॉपुलेशन, एक ज़्यादा नंबर ऑफ सिबलिंग्स लिविंग इन बिग सिटीज़ एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनको पॉस्टुलेट किया गया कि भाई ये भी इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। फिर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वैसे तो किसी का भी ये हो सकता है, लेकिन इन जगहों पे और फैमिली हिस्ट्री ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। तो जिस तरह डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट कंडीशंस हैं, अगर आपकी फैमिली में है तो चांसेस हैं कि आगे मुंतकिल हो सकती हैं इस तरह की इलनेसेस। तो अलामात की तरफ आते हैं कि इसमें हम जिसको देयर आर पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। टेक्निकली देयर इज नथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट देम, सिर्फ उनका एक नाम दिया गया है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में जो है वो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होती हैं। डिल्यूजन्स मीन कि ऐसे ख्यालात अनयूजुअल किस्म के जिनकी कोई हकीकत पे जो बेस नहीं करते, और फिर आगे डिल्यूजन्स को उनकी जो बेसिक थीम है, बहुत डिफरेंट तरीक़ों से डिल्यूजन को कैटेगराइज किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सेट्रा, ग्रैंडियोस, डिल्यूजन ऑफ लव, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, परसिक्यूटेड डिल्यूजन्स। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इन सबको अलग-अलग से डिस्क्राइब अगर मैं करना शुरू करूं और उसकी फुल ब्लोन क्लासिफिकेशन में जाऊं तो मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम तो उसी में लग जाएगा, लेकिन मुख्तसरन ये बता दूंगा कोई भी अनयूजुअल ऐसा फिक्स्ड किस्म का आइडिया, थॉट, सोच जो कि बिल्कुल हकीकत जो है उससे मुताबिकत नहीं रखता। मसलन ग्रैंडियोसिटी, लोग ये समझना अगर कोई अचानक से शुरू कर दे कि भाई उसके अंदर कोई सुपर पावर्स हैं, या जो है वो खुदा से बातें कर रहा है एक बंदा बैठ के अकेले में और समझ रहा है कि जनाब वो उसको कोई विलायत मिल गई है। रिलीजियस टाइप के भी डिल्यूजन्स होते हैं, या कोई ऐसा कोई उसके ऊपर हकीकत आश्कार हो गई, आ गई, मिल गई है, नसीब हो गई है, कोई वजदान जनाब मिल गया है जो कि दूसरों को नहीं है। फिर परसिक्यूटरी टाइप के डिल्यूजन में एक तो नॉर्मल शुकूक व शुबहात होते हैं लाइफ में, जो हालात के ऊपर मुनहसर करता है कि उसकी कोई एविडेंस बेस है कि नहीं। डिल्यूजन की खास बात है कि इसका कोई एविडेंस नहीं होता। विदाउट एनी एविडेंस जो शख्स उन पर अचानक वो उसके दिमाग में वो जो उसका जो सच या हकीकत जब आश्कार होती है, यूँ कहें जब इलनेस का स्टार्ट होता है, डिसऑर्डर का, तो बग़ैर किसी सबूत के वो उस पर यकीन उसका बहुत पुख्ता हो जाता है। अलबत्ता ये होता है कि जो वो प्रेजेंट तो करता है अपना एविडेंस, लेकिन हम उसको डिल्यूजनल एविडेंस कहते हैं कि वो दूसरों के नज़दीक वो इतना ज़्यादा वो सॉलिड कोई एविडेंस या सबूत नहीं होता, बेसलेस होता है।